अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर एक रेफ्रिजरेंट के बारे में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, R22 जो गैस है, उसके अलावा या फिर R410A जो गैस है, जो कि इन्वर्टर के लिए यहाँ आजकल सभी एसी में तकरीबन R410A यूज़ हो रही है। कुछ में जो नॉन डीसी इन्वर्टर है उसमें तो R22 ही चार्ज हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें रेफ्रिजरेंट थी एक 462A गैस। ये उसके ऊपर मैंने डिटेल से मुकम्मल सर्च किया, देखा उसको, तो वहाँ पर कहा गया कि ये R22 की जगह पर एक गैस न्यू आ रही है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि ये वाली गैस जो है ये आ रही है, तो R22 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर जो है R410A उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। रीज़न उन्होंने ये कहा कि ये जो R462A गैस है, ये गैस नुकसानदेह नहीं है, इसमें कंप्रेसर्स जो हैं वो ब्लास्ट नहीं होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या मार्केट में अभी आ चुकी है या नहीं। तो जहाँ तक मैंने इसको रिसर्च किया तो मुझे तो ये अभी कहीं पर भी नहीं मिली, जहाँ तक मैंने पता किया, रिसर्च किया। तो हाँ, अगर आपके किसी इलाके में या कहीं पर भी ये गैस है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये जो गैस है 462A गैस क्या ये अवेलेबल हो चुकी है कहीं ना कहीं पर कि नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा तो ये बिल्कुल भी नहीं मिली। तो रीज़न आपको बताया कि ये गैस इसलिए आ रही है कि R22 को ख़त्म करके, यानी कि जैसे कि कंप्रेसर्स ब्लास्ट होते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर कंप्रेसर्स क्यों ब्लास्ट होते हैं। ज़्यादा रीज़न जो है वो गैस का भी बीच में आ रहा है कि इस गैस को R410 से जो है गैस, इसको गैस जो है आग पकड़ लेती है। इस गैस को, इसमें ऑयल डलता है जो उसको भी आग पकड़ लेती है। तो ऐसे में जो ये गैस है 462A, इसमें ऐसा कोई भी केमिकल, कुछ भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं है कि इसको आग लगे या फिर ये कंप्रेसर को ब्लास्ट करे। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ये आपको सिर्फ एक मालूमात देने के लिए वीडियो बनाई है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर क्या ये गैस अभी आ चुकी है कि अभी आने वाली है। अभी तक तो ये नहीं आई। अब ये फेक है या फिर रियल एक न्यूज़ कह लें, ये रियल अपडेट है या फिर फेक है, इसका तो कंफर्म नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसी गैस कोई आ जाती है कि जिसका हमें कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा है, मतलब कि उस गैस से कंप्रेसर भी ब्लास्ट नहीं होगा और उसके अलावा जो है उस गैस में ऐसे केमिकल यूज़ नहीं हुए जिससे आग पकड़ती है, तो हाँ, अगर कभी ऐसी कोई गैस आती भी है तो वो मैं आपको फौरी जो है इस चैनल के ऊपर अपडेट आपको मैं दे दूंगा कि कौन सी गैस आ रही है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और किसके लिए आ रही है। इसके अलावा एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि सर R12 गैस जो है उसकी जगह हम R134A गैस चार्ज कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो जी हाँ, आप बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं उसमें। अगर R12 गैस है, R12 अब बहुत ही कम मिलती है, तो R12 की जगह आप R134A जो गैस है वो चार्ज कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, बस इसमें आपको यही गाइड करना चाह रहा था कि ये गैस अभी तक मार्केट में मैंने नहीं देखी। हाँ, अगर आपने कहीं देखी है 462A गैस तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो एक अपडेट थी, मैंने आपको ये बताना था, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि अभी आई कि नहीं। तो ये अभी बिल्कुल भी, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।